अब हम प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। कह रहा है कि क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर वाले त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को मिलाकर या पिघलाकर एक बड़ा सा ठोस गोला बनाया गया है। ठीक है, इस गोले की त्रिज्या ज्ञात करें। तो देखिए कितना तरह का है, 1 2 सॉरी पहले इसको क्या करते हैं, साइज वाइज चेंज कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि किसी का छोटा किसी का बड़ा है। 1 2 3 3 गोले को मिला दिया गया, जिसकी त्रिज्या, इसका त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर, इसका त्रिज्या दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और इसका त्रिज्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तीनों को मिला दिया गया, यानी कि जोड़ दिया गया। मिलाने का मतलब जोड़ दिया गया। इसको मिला करके एक बड़ा सा क्या बनाया गया है, गोला बनाया गया है। इसकी हमको त्रिज्या मालूम करके बतानी है। ठीक है, तो हम आराम से इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, देखो आ रहा है, हिल गया। आप सही से। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़े हैं कि गोले का आयतन जो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। सब में वही लगाएंगे। यहाँ लिख देते हैं हम एक जगह पे, गोले का, इसका साइज बड़ा है, ठीक दिख रहा है, इसका है ये ठीक है ना। गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये होता है। अब हम इसको सभी पे लिखेंगे, क्यों? क्योंकि सब क्या है, एक गोला है, लेकिन ये आर का मान सब का चेंज होगा, तीनों का चेंज होगा और चौथा निकल जाएगा हम लोग का। इस पर फिर लिखते हैं 4/3 पाई आर क्यूब प्लस 4/3 पाई आर क्यूब बराबर होगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अगर हम इसको नाम दे देते हैं, इसको R1, इसको R2, इसको R3, वो R हमको मालूम करना है, तो इसको हम लिख देते हैं R1 R2 R3, वो R हमारा निकल जाएगा। ये कैपिटल R लिख सकते हैं, जो मन करे। तो इस तीनों में से देखें, पहले तो कॉमन निकाल दिए, क्योंकि 4/3 पाई सब में आ रहा है। आर का मान अलग अलग होगा, वो हम मान सकते हैं, लेकिन 4/3 और पाई दोनों क्या है, सब में आ रहा है। इसको हम कॉमन ले लिए, 4/3 पाई को आप कॉमन ले लिए, बच गया कितना, R13 प्लस R2 पावर 3 या क्यूब R3 क्यूब। इसको आप जोड़ दीजिए, क्या निकल करके आ जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। चलिए देखते हैं इसको। अगर हम 4/3 पाई को, 4/3 और पाई को हटा देते हैं, क्या बच गया, आर क्यूब। अब हमारा क्या बच गया, केवल R1 क्यूब, R2 क्यूब, R3 क्यूब बराबर होता है R3 आर क्यूब। अब इसको बैठा देते हैं, कितना है 6 सेंटीमीटर और R2 कितना। चलिए हम लोग कहाँ थे, आर क्यूब मतलब इसमें हमको 1 2 3 लगाना है और अगला हमारा निकल जाएगा। देखें R1 कितना दिया हुआ हमारा 6, इस पर क्या लगाना है, क्यूब। R2 8, इस पर भी क्या लगाना है, क्यूब। और प्लस में R3 कितना दिया है 10, इसका क्यूब बराबर हमारा निकल जाएगा। तो 16 12 आता है और ये 10 को करते तो 1000 हमारा आता है, क्या आ गया, आर क्यूब। इसको हम नीचे रख दिया, नहीं उधर है। चलिए नीचे जगह नहीं रहने के कारण हम इसको इस साइड में लेके आते हैं। ठीक है, 1728 बराबर आर क्यूब, यानी कि आर क्यूब जो है 1728। अब आर बराबर, यानी कि ये किसका, R3 बराबर ये किसका है, 12 क्यूब है, यानी कि 12 को 3 बार आप गुना कीजिएगा, कितना आ जाएगा 1728। अगर आप एलसीएम निकालना चाहते हैं, इसका एलसीएम निकाल के चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्यूब से क्यूब खत्म हो गया, तो R बराबर हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर। इस तरह से हम लोग इसका हम क्या निकाल लिए, 3।